आदाब, मैं अब्दुल हमीद साहिल, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। लॉकडाउन के चलते पूरे देश की हालत ख़राब है। अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा चुकी है। गरीब आदमी जो रोज़ कुआं खोद कर पानी पीता है, अपने परिवार का पेट पालता है, उसके लिए ज़िंदगी जीना दूभर हो गया है, मुश्किल हो गया है। अब ऐसे में इस तरह की खबरें जब सामने आती हैं, जहाँ पे पुलिस का अत्याचार सामने आता है और जिसकी वजह से किसी की मौत हो जाए, तो बहुत दुख होता है। जी हाँ, ऐसी खबर आई है यूपी के उन्नाव से, जहाँ पर कोरोना काल के दरमियान जो कर्फ्यू चलता है, उस दौरान एक लड़का जिसकी उम्र 18 साल थी, फैसल नामी लड़का, वो सब्जियां बेच रहा था। और बताया जाता है कि वो सब्ज़ी बेचकर ये अपने पूरे ख़ानदान का, अपने पूरे परिवार का पेट पालता है। उस दौरान वहाँ पुलिस पहुँच गई, बाकी लोग तो भाग निकले, लेकिन पुलिस ने फैसल को पकड़ लिया और वहीं पर उसकी बुरी तरह से पिटाई की, उसे थप्पड़ों से बुरी तरह से मारा। और उसके बाद पुलिस उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गई, थाने ले गई, जहाँ पर उसको इस कदर बुरी तरह से मारा गया कि उसकी हालत बिगड़ने लगी, जिसे देखकर घबराए पुलिस वाले उसे अस्पताल लेके पहुंचे, जहां पर उसकी मौत हो गई। अमर उजाला जो बहुत बड़ा दैनिक हिंदी दैनिक वहां का है, यूपी का, उसकी खबर के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि फैसल के चेहरे पर, उसके हाथों पर, उसके पैरों पर और उसके जिस्म पर बुरी तरह से पिटाई के निशान हैं। इससे जाहिर होता है कि पुलिस ने उसे बुरी तरह टॉर्चर किया, जिसकी वजह से फैसल की मौत हो गई। अगरचे 3 पुलिस वालों को तत्कालीन तौर पर वहाँ पर निलंबित कर दिया गया, लेकिन क्या ये मसले का हल है? हमेशा ये होता है कि पुलिस कस्टडी में मासूम लोग, बेगुनाह लोग मार दिए जाते हैं और बदले में क्या होता है, जो जिम्मेदार होते हैं, जो खाती होते हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है और मामला दब जाता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि फैसल जो सब्जियाँ बेचकर, भाजी तरकारी बेचकर अपने परिवार का पेट पाल रहा था, अब उनका कौन पुरसाने हाल होगा? उनके आंसू कौन पोंछेगा? उनके दरमियान जो भुखमरी आएगी, जो परेशानी आएगी, उन्हें कौन ख़त्म करेगा? क्या योगी सरकार ये जिम्मेदारी लेगी? एक बात हम बताते हैं कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने जिस तरह का मायाजाल फैलाया है मुसलमानों के खिलाफ, अक़लियतों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, कहीं ना कहीं उसका शिकार पुलिस के भी कुछ जवान हो जाते हैं। मुल्ला था वो, इसलिए उसके साथ इतनी बेरहमी पिटाई की गई। इस तरह के इल्ज़ाम भी लग रहे हैं। हम ये नहीं करेंगे सारे पुलिस वाले बुरे हैं, सारा पुलिस डिपार्टमेंट बुरा है। पुलिस ने इस दरमियान ऐसे काम भी किए जो बहुत सराहनीय है। इस तरह की वीडियो भी सामने आती हैं जिससे पुलिस ने ऐसा काम किया कि हमारा सीना फ़ख्र से फूल जाता है, हमारा सर ऊंचा हो जाता है। लेकिन कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जिनके सियाह कारनामों की वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो जाता है और पुलिस के साख पर धब्बा लगता है। हम यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट के पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ऐसे पुलिस वाले जो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं, इस तरह मारपीट करते हैं, जुल्म करते हैं, हम उनके बहुत सख्त खिलाफ हैं। और हम मांग करेंगे अरबाब इक़्तिदार से कि उन्हें सिर्फ निलंबित किया जाना मुनासिब नहीं है, पूरी छानबीन करने के बाद उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा कोई पुलिस वाला इस तरह की हरकत ना कर सके। ठीक है, अगर उस नौजवान ने या और भी लोग जो दुकानें लगा रहे हैं, अगर कोरोना काल के दरमियान जो कर्फ्यू चल रहा है, अगर उसको उल्लंघन करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ जो जुर्माना है तो वो होना चाहिए। लेकिन ये क्या कि जान से मार देना। जब ये खबर उन्नाव में फैली तो हज़ारों की भीड़ जमा हो गई और लोगों ने उस नौजवान के शव को लाकर उन्नाव और लखनऊ जो शाहरा है उसे जाम कर दिया। बहरहाल पुलिस वहाँ पहुँची और उसने समझा बुझा कर उन्हें वहाँ से हटाया। ऐसी बहुत सी वीडियोज़ आती हैं, हम देखते हैं कि लोग लॉकडाउन में बाहर निकले हुए हैं, किसी वजह से निकले हुए हैं और पुलिस के 3-3 4-4 जवान उन्हें मिलकर बुरी तरह डंडों से पीट रहे हैं। अरे ऐसे क्या मारना पीटना, ऐसी क्या बात है भाई? क्या वो कोई देशद्रोही है या किसी दुश्मन देश ने आक्रमण कर दिया कि उसके फौजी को पकड़ लिया आपने, इस बुरी तरह से मार रहे हैं आप? ठीक है, पुलिस के अपने कुछ कायदे कानून है, उनकी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन इस तरह सीमाओं को पार कर जाना कि किसी की जान ले लेना, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और योगी सरकार की पुलिस इस वक्त कटहरे में खड़ी है। ऐसे बहुत से वाक़े इसके पहले भी आए हैं जहाँ पे योगी की पुलिस कटहरे में खड़ी होती है। अब ये नौजवान जो 18 साल का युवक है, इसके साथ क्या सहानुभूति योगी सरकार करेगी, ये देखना बाकी है। एक और वीडियो वायरल हुई है छत्तीसगढ़ से। कलेक्टर साहब बाहर निकले हुए हैं, एक नौजवान को उन्होंने पकड़ लिया, पूछताछ करने लगे। उसने बताया कि वो दवा लेने निकला हुआ है। इस पर उन्होंने ना उस नौजवान के मोबाइल को पटक दिया, बल्कि थप्पड़ से मारा और अपनी पुलिस से उससे बुरी तरह पिटवाया भी। ये कलेक्टर का मामला है। कहाँ चली गई इंसानियत? लॉकडाउन लगा हुआ है, सब समझ रहे हैं कोरोना काल चल रहा है, बहुत बुरी हालत है, लेकिन अगर कोई अपनी कोई वजह बता रहा है तो आपको उसको सहनशीलता से लेनी चाहिए। आगे अपने ओहदे के रूप में उसे पिटवा दिया। जब ये वीडियो वायरल होने लगी
तो फिर कलेक्टर साहब ने माफ़ी मांग ली। आपके माफ़ी मांगने से उसके ऊपर जो मानसिक दबाव पड़ा है, उसे जो तकलीफ पहुंची है, क्या वो दूर हो जाएगी? हम अपने चैनल ऐलान टाइम्स के माध्यम से सरकार से, शासन प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि ठीक है, अगर लोग निकल रहे हैं, अगर गैर ज़रूरी तौर पर लोग निकल रहे हैं, तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। जो धाराएं हैं उसके तहत कार्रवाई कीजिए, जुर्माना लीजिए, सज़ा भी दीजिए, लेकिन गैर इंसानी तरीका अपनाना, अमानवीय तरीका अपनाना, बुरी तरह मारना पीटना, और ऐसे मारना कि 18 साल नौजवान जिसका नाम फैसल है, उसकी मौत हो जाए, जिसके पीछे उसका परिवार रोता बिलखता रह जाए, ये इंतहाई गलत है। हमारा काम है सवाल उठाना, हम सवाल उठाते रहेंगे। अब सरकारों पर है, शासन प्रशासन पर है कि इस तरह के वाक़यात आगे ना हो, उसके लिए क्या अंकुश लगाते हैं, क्या आगे कार्रवाइयाँ की जाती है, हम अपनी नज़र बनाए रखेंगे। बहरहाल ये बहुत दुखद है कि पुलिस की पिटाई की वजह से 18 साल का नौजवान जिसका नाम फैसल है, उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया, और साथ ही साथ उसके ख़ानदान ने, उसके परिवार ने, जो आगे ज़िंदगी जीने की ललक रखता था, उसकी आरज़ुओं का भी दम टूट गया है। देखते रहें इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स, क्योंकि हम आप तक सिर्फ खबरें नहीं बल्कि सच पहुंचाते हैं।